तो फाइनली अभी जो है बिहार बोर्ड के द्वारा बिहार डीएलएड 26-28 सेशन का जो काउंसलिंग प्रक्रिया है उसको यहाँ पे शुरू कर दिया गया है। 10 अगस्त से काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुआ है और कहीं ना कहीं 16 अगस्त तक आप यहाँ पे कर सकते हैं और इसका जो प्रथम मेरिट लिस्ट है वो आपका 20 अगस्त को आने वाला है। अगर आपने भी डीएलएड का एग्ज़ाम दिया था तो आपका रिजल्ट वगैरह अगर आ ही गया होगा, आप चेक ही कर लिए होंगे, साथ ही साथ आपको पता चल गया होगा कि आपका जो है रैंक कितना है और आपका जो भी नंबर है वो कितना आपको मिला हुआ है। तो उसके बिहाफ पे अपना जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया है उसको आपको करना पड़ता है। ये घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है कॉलेज जो भी आपका इंस्टीट्यूट होता है उसका सिलेक्शन करना होता है, जिसमें सरकारी कॉलेज भी हो सकते हैं, प्राइवेट कॉलेज भी हो सकते हैं और इसमें आपको फ़ी भी देना पड़ता है। तो अप्लाई करेंगे, इसके बिहाफ पे ही आपकी कॉलेज की जो प्रथम मेरिट लिस्ट है वो आएगी, जिसके बिहाफ पे आपको एडमिशन में भाग लेना होगा, एडमिशन करवानी होगी। इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे, काउंसलिंग प्रक्रिया का फॉर्म कैसे भरना है, कितना पेमेंट लग रहा है, कौन लोग जो है काउंसलिंग कर सकते हैं, एडमिशन कैसे होने वाले हैं और क्या कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे लगने वाले हैं। वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अभी आप देखेंगे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा जो काउंसलिंग प्रक्रिया का लिंक है उसको यहाँ पे एक्टिव कर दिया गया है। यहाँ पे आने के लिए आपको सर्च करना है umeshtalk.co.in। तो आपके सामने ये वाला जो है वेबसाइट देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। यहाँ पे रिजल्ट में ही आपको देखने को मिलेगा बिहार डीएलएड काउंसलिंग 2026 से स्टार्ट। इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें सभी जानकारी आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले काउंसलिंग प्रक्रिया की हम बात करें तो आपका जो है 10 अगस्त से लेकर जो है 16 अगस्त के बीच में चलने वाले हैं। 20 तारीख को इसका जो फर्स्ट सिलेक्शन लिस्ट है वो आ जाएगा। उसके बाद एडमिशन आपका जो है 24 अगस्त तक होगा। फिर यहाँ पे आपका स्लाइड अप होगा, उसके बाद आपका जो है सेकेंड लिस्ट आएगा, फिर एडमिशन होगा। तो ये सारी जो है प्रक्रिया होती है, जिसको आप देख सकते हैं इसका बहुत पहले ही कल के डेट में ही नोटिफिकेशन आ गया था। ठीक है, इसमें एप्लीकेशन जो आप फॉर्म भरेंगे काउंसलिंग का, उसमें अगर आप EWS BC जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको जो है 500 रुपये का पेमेंट करना है। अगर आप यहाँ पे SC ST दिव्यांग है तो आपको जो है 350 रुपये का पेमेंट करना होगा। अब इसमें बहुत सारे लोग पूछेंगे काउंसलिंग प्रक्रिया जो है कौन कर सकता है, तो इसमें एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं। अगर उतना आपने ला लिया हुआ है तो समझिए कि आप जो है काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। लेकिन आपका एडमिशन होगा कि नहीं होगा, कॉलेज आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि इसका एक कट ऑफ होता है। अच्छा खासा नंबर आपका होगा, समझिए कि 80 प्लस आपका नंबर होगा तो कहीं ना कहीं आपको सरकारी कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। उससे कम होगा तो आपको प्राइवेट मिलेगा। तो अपने हिसाब से जो अपना मान लीजिए रिजल्ट आपका आया हुआ है तो आप बहुत सारे वीडियो देखे होंगे टीचर लोग का, तो आपको पता ही होगा कि हाँ कितने पे आप काउंसलिंग फॉर्म भर सकते हैं, तो आपको कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी होगी। उसको आप जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। उसके बाद ही अपना जो भी काउंसलिंग प्रक्रिया है उसको भरना है, क्योंकि इसमें पेमेंट लग रहा है। अगर आपका कम नंबर है, आप काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेंगे तो पेमेंट आप देंगे और आपका एडमिशन भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं 30,800 सीटें पूरे जो है बिहार में होते हैं, जिसमें से 9,000 ही सरकारी सीटें हैं, बाकी सारे प्राइवेट सीटें हैं। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो भी इनका नोटिफिकेशन है वो आप यहाँ से डाउनलोड करके चेक कर सकते हैं, जिसमें पूरी जानकारी आपको देखने को मिलेगा कि क्या कुछ आपका एप्लीकेशन फ़ी देना है, किस तरह से काउंसलिंग फॉर्म भरना है, वो आप चेक कर सकते हैं। और यहीं पे देखेंगे तो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा कि जो भी बिहार में डीएलएड कॉलेज का लिस्ट है वो क्या है 26-28 के लिए। यहाँ पे देखेंगे 26-28 के लिए लिस्ट यहाँ पे जारी हुआ है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में जो है कौन से कॉलेजेस हैं और उसमें कितने सीटें हैं, इसकी जानकारी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं इस PDF को डाउनलोड करके, जो कि उमेश टॉक पे आपको देखने को मिलेगा। चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आपको अप्लाई करना है, तो यहाँ पर अप्लाई करने का लिंक आपको मिलेगा। क्लिक करेंगे तो सीधे जो है यहाँ पर आ जाएंगे, जहाँ पर लॉगिन करके आपको जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। फॉर्म भरने के लिए आपके पास रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। रोल नंबर पता नहीं है तो आप यहाँ से अपना जो भी एप्लीकेशन नंबर रोल नंबर है उसको फॉरगेट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पता नहीं है तो मोबाइल नंबर को फॉरगेट कर सकते हैं, और कोई आपके मन में शिकायत है तो शिकायत भी कर सकते हैं। यहाँ से जो भी इनका विज्ञप्ति है उसको डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। चलिए मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ कि काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे करना है और किस तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। तो जैसे ही लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी मोबाइल नंबर लिंक है जो अपने फॉर्म भरते समय दिया था, उस नंबर पे एक OTP सेंड होगा। उस OTP को यहाँ पे डालेंगे और उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने जो जानकारी है खुल के आ जाएगा एप्लीकेंट का, जिसको मैंने ब्लर कर रखा हुआ है। अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे यस कर सकते हैं, हालांकि जो अपने जानकारी फिल किया है उसके आधार पे ही देखने को मिलता है। अगर मान लीजिए आप डिपेंडेंट सॉन या फिर रिटायर या फिर एक्स सर्विसमैन के
मान लीजिए डॉटर वगैरह वगैरह हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। यहाँ पे भी एप्लीकेशन फ़ी आपको देखने को मिल जाएगा कितना देना है किसको, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। और बाकी इसमें बताया गया है कि काउंसलिंग फॉर्म भरने के लिए आपका जो है कितना मार्क्स होना चाहिए वो आप यहाँ पे देख लेंगे, ठीक है। बाकी आपका पेमेंट पहुँच जाता है तो बताया गया है कि आपको वेट करना है 24 से लेकर 48 घंटा तक, उसके बाद ही डिसाइड हो पाएगा कि आपका पेमेंट कंप्लीट हुआ या फिर नहीं हुआ। उसके बाद ही आप दोबारा पेमेंट करेंगे, नहीं तो पेमेंट आपका फंस जाएगा। अब क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है यहाँ पे 12वीं का डिटेल्स आ जाएगा, जो आपने फिल किया हुआ है उसको यहाँ पे केवल सेव कर देना है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको पेमेंट करना है। तो पेमेंट आप कई सारे मोड है जिसके माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पे का जो बटन है ना, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो कई सारे मोड है जिसके माध्यम से पेमेंट को कर सकते हैं। आपके कैटेगरी के अनुसार आपका पेमेंट लगेगा, जो कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग जिससे भी करना चाहते हैं उसका सिलेक्शन करके अपना जो पेमेंट है उसको यहाँ पे डन करेंगे। इस तरह से अपना जो पेमेंट है वो डन करेंगे तो सक्सेसफुली हो जाएगा। आप यहाँ से इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे सीधे गो टू एप्लीकेशन के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जो अपने प्री फिल किया था वो सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। आपको करना क्या है कि नीचे आने हैं और जो भी अपना इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन है वो आपको करना है जिसमें आपको एडमिशन लेनी है। तो थोड़ा सा नीचे करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि जो भी अपना मान लीजिए इंस्टीट्यूट का प्रेफरेंस है वो अपने हिसाब से यहाँ पे दे सकते हैं, जिसमें समझिए कि 5 से लेकर जो है 30 इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन आप यहाँ पे कर सकते हैं, जिसमें सरकारी भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपना जो भी कॉलेज का टाइप है वो आपको बताना होगा कि आप जो है कौन से कॉलेज का सिलेक्शन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कॉलेज टाइप का एक बटन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो गवर्नमेंट भी आपको देखने को मिलेगा, प्राइवेट भी आपको देखने को मिलेगा। कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है वो सिलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे सीवान में लेना है तो सीवान में 2 ही यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज आपको देखने को मिलेगा। तो आप इसमें अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो अपने हिसाब से इसको प्रेफरेंस में दे सकते हैं। फिर इसको ऊपर नीचे भी कर सकते हैं यूरो के माध्यम से। और उसके बाद जो प्राइवेट कॉलेज है उसका सिलेक्शन करना चाहते हैं तो प्राइवेट सेलेक्ट करके अपने ज़िले का सिलेक्शन करेंगे। तो जितने भी आपके ज़िले में प्राइवेट कॉलेज होंगे उसको भी आप यहाँ पे एक बार देखकर जो आपको अच्छा लगे उसके हिसाब से यहाँ पे उसका सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जिसमें आपको इंस्टीट्यूट का टाइप भी देखने को मिलेगा कि ये गवर्नमेंट है और ये आपका प्राइवेट है। तो इस तरह से कॉलेज का प्रेफरेंस आपको देना है। एक बातों का ध्यान रखिएगा, अच्छा खासा नंबर है तो ही आपको यहाँ पे जो अपना गवर्नमेंट कॉलेज का सिलेक्शन करना है। अगर आपका अच्छा खासा नंबर नहीं है तो प्राइवेट को ही प्रेफरेंस दीजिएगा। और मेरा मानना ये है कि अच्छा भी नंबर है तो कुछ यहाँ पे ऊपर आपको गवर्नमेंट का देना है और नीचे कुछ प्राइवेट का भी दे देंगे, क्योंकि उसमें नहीं होगा तो आपका इसमें हो जाएगा। इसमें कोई अंतर नहीं होता है कोर्स का, केवल जो है फ़ी का अंतर होता है। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करेंगे तो समझिए कि 15,000 20,000 में आपका हो जाएगा, लेकिन वही आप मान लीजिए प्राइवेट से करते हैं तो 1,20,000 रुपये तक का आपका फ़ी जा सकता है 2 सालों के लिए, ठीक है। ध्यान रखिएगा। तो अपने हिसाब से इसका प्रेफरेंस आपको दे देना है। मैंने यहाँ पे जो है प्रेफरेंस दे दिया हुआ है। कुछ और भी यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज का प्रेफरेंस दे देते हैं। अकॉर्डिंग कैंडिडेट किस तरह का नंबर लाए हुए हैं, उनका कितना अंक है, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे प्रेफरेंस दे दिया हुआ है। आप चाहें तो 30 कॉलेज का भी दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे, ये बोलेगा कि आप सबमिट करना चाहते हैं। पहले तो प्रीव्यू आपको देखने को मिलेगा, जिसको आप चेक कर लेना है, प्रीव्यू कर लेना है, देख लेना है। जो भी अपने कॉलेज इंस्टीट्यूट का सिलेक्शन किया हुआ है वो आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो बोलेगा कि आप श्योर है सबमिट करना चाहते हैं। तो यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका जो सबमिशन है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। देखेंगे तो ये आपका कंप्लीट हो गया, प्रिंट आउट यहाँ पे निकाल सकते हैं। इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपको फॉर्म को भर देना है। अब आपको वेट करना है प्रथम मेरिट लिस्ट का, जो कि 20 अगस्त को आने वाले हैं। उसमें आपको चेक करना पड़ेगा कि उसमें आपका नाम है तो कौन से कॉलेज में आपको जो है एडमिशन का सीटें मिला हुआ है। वहाँ पे जाकर आपको सबसे पहले अपना सीट को रिजर्व करना होगा, जिसके लिए 3,000 रुपये आपको देना पड़ेगा। उसके बाद एडमिशन करवाएंगे और जो भी आपका सेमेस्टर वाइज फ़ी होगा वो आपको जमा करके वहाँ से डिलीट आपको करना पड़ेगा। अगर इन केस नहीं मिलता है तो फिर सेकेंड लिस्ट भी आएगा। उसके बाद आपका स्पोर्ट एडमिशन भी कराई जाती है। तो इस तरह से बड़ी आसानी से बिहार में जो डिलीट काउंसलिंग फॉर्म है उसको फिल कर सकते हैं।